कैसा रहा, कैसे लोग थे? अरे डैडी ही इज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो लगता है डैडी अक्का भाई उसके वालिद साहब को देखकर तो इम्प्रेस हो गए। अगर जफरी अम्मी के पास जाए, उनसे सॉरी कहे, माफी मांगे, रो दे, तो ये हो ही नहीं सकता कि अम्मी उसको फट से माफी ना करें। मेरा लाडला बच्चा, तुमने कैसे ये सोच लिया कि माँ तेरे से नाराज रहेगी है? तुझे पता है जब तू नहीं था ना मेरे पास, सारी रात तुझे याद करती थी। बारात में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और हमारे तो मेहमान भी बाहर से आने वाले। घर देखो, कबाड़ खाना लगता है बिल्कुल। मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहीं कर सकती, नहीं भाई नहीं ना। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। भाभी प्लीज सिर्फ 2 मिनट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाभी। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं और ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें मेरी ज्यादा गलती नहीं है। हाँ, मैंने बताने में देर कर दी। अम्मी और बीजान से सही से बात भी तो नहीं हो पाई ना। तुम्हारी बात ना हो पाए पर यहाँ सारी जिंदगी के लिए बात हो गई। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था जफरी। तहरीम भाभी, आप खुद बताएं कि अगर मैं फोर्सफुली शादी कर लेता तो क्या 3-3 जिंदगियां नहीं बर्बाद होती? लाइक मेंटली मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करता? ये भी तो हो सकता था जफरी कि तुम शादी के बाद उस लड़की को भूल जाते। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने इस एंगल से भी सोचा, लेकिन हर बार जवाब यही आया कि आई कांट डू दिस। मैं प्रश्न से प्यार करता हूँ और आप खुद सोचें, 2 जिंदगियों का सवाल था। अब तो वैसे भी सवाल का वक्त ही खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी अगेन। जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर रोशना मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं उस लड़की से शादी कर लेता। मैंने उसकी पिक्चर भी देखी है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और आपको मेरा एक काम करना, आप उसके पास जाइए और कहिएगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं और माफी मांगू, ठीक है? मुझे मालूम है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप हमेशा की तरह मुझे माफ कर देंगे, तो क्यों ना मच्छी भाई से भी बात करें, क्योंकि जब से उन्हें फ्रैक्चर हुआ है मैंने पूछा भी नहीं और मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं। आप उनसे कहें कि मुझे माफ कर दें। अब छोटा हूं घर में, कुछ तो एडवांटेज उठाऊंगा इस बात का। मैं कह दूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ओके, सुनो, कुछ खाओगे? ओह यस, क्या बात है, कुछ हो जा। रवि लाइक। हो गया ना ड्रामा खत्म, मान गए आखिर में। सब समझते हैं हम इनकी सियासतें, बस तहरीन को खुश कर रही थी, अंदर से सब मिले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं था जी। अच्छा, पहले घुटने के दर्द का बहाना करके कमरे में पड़ी रही ताकि हम में से किसी से आमना सामना ना हो। अब देखिए, घुटने का दर्द भी ठीक, सब फर्स्ट क्लास। तो अब बहुत ड्रामे हैं भाई इस घर में। तो तहरीन बेचारी पे बड़ा तरसा। वैसे अन्नी भाभी, आपकी भी मुझे कुछ खास समझ नहीं ला। क्यों मैडम, हम कोई पहेली है क्या? वो जी पहेली तो फिर भी आसान होती है, कोई सिरा पे फड़िया जाता है ना उसका। हाथ कैसा है मच्छी का? ठीक है। अच्छा भाई, हमारी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, उस दिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जी क्या बात है, ये चाय टाइम आज लॉन्च हो रही? बैठो तो सही, इसका जवाब मैं देता हूँ तुमको। जी जी भाई, बात ये है कि ये चाय इसलिए यहाँ पे रखी गई है कि मैं तुम सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। पता तो तुम सबको चल गया होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज इसका एक सरकारी तौर पे ऐलान हो। तो हाजरीन महफिल, कसरे कुदरत के कुदरतुल्लाह खान साहब जो हैं वो एक अदद इंतहाई अहम ऐलान फरमाने वाले हैं। तो आपसे इल्तमास है कि प्लीज हम वतन गोश रहें।
यार गुगली, ये तुम अपनी एंकर पर्सन ही ना किसी और जगह जाके दिखाना यार, प्लीज रुक जाओ। एंकर पर्सनी, अरे वाह, बहुत खूब और जदीद और उम्दा लफ्ज निकाला मज्जी भाई आपने, जिससे यह साबित होता है कि शाजी उर्फ मैडम का असर जो है वो आप पर भी आना शुरू हो। अच्छा भाई, मुझे नहीं पता था हमारे मज्जी भी मैडम के जेर असर। नहीं अम्मी, मैं कोई ज़ेर असर वसर नहीं हूँ। शाजी उर्फ मैडम के लफ्जों का असर तो यह है कि किसी शख्स से भी वो 2 लफ्ज बोले तो वो तो ढेर ही हो जाए। ऐसे ही नहीं, मैं इसको माहिर असरियात कहता हूँ, और वैसे भी ये मेरा निस्फे बेहतर भी है। वाह, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें ना करे जी। मैं अद्दी बेहतर क्यों हुई भला? मैं तो पूरी की पूरी बेहतर हूँ जी। हाजरीन महफिल, जैसा कि अभी आपने खुद अपने कानों से सुना और आंखों से देख भी लिया कि मैडम उर्फ शाजी या शाजी उर्फ मैडम ना सिर्फ अंग्रेजी जुबान पर मुकम्मल अबूल हासिल रखती हैं, बल्कि उर्दू पर कामिल दस्तरस भी हैं। गुगली मेरी बात सुनो। देखो, डैड को खुशी की खबर सुनानी है, तो तुम थोड़ी देर के लिए अपना ये मंजन बंद करोगे? बड़ी मेहरबानी। तो भाई जान, मेहरबान और कदरदान और अम्मी के ना नजर आने वाले पानदान, आप सब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब कुदरतुल्लाह खान साहब जो है वो अहम ऐलान लब कुशा होने वाले हैं। यार गुगली, ये तुम्हारा मंजन सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा, बैठ जाओ नीचे। भाई बात ये है कि पिछले दिनों जो घर में एक तनाव की कैफियत सी रही है, माशाल्लाह अब हम उससे बाहर आ चुके हैं। तरीब के सब्र तहम्मुल और मामला फहमी पर मैं शुक्रिया के अलावा कुछ नहीं कह सकता। और जहाँ तक मुज्जी का ताल्लुक है, तो मुज्जी ने बहुत दानिशमंदी का सबूत दिया है जो काबिल तहसीन। और जिस तरह तुम्हारी अम्मी ने जफरी को माफ किया है, वो भी काबिल तारीफ। डैडी, खुशखबरी तो बता दें। तो खुशी की खबर ये है कि इजहारुल हसन साहब की बेटी रुशना से रिश्ता तय हो गया। ठीक 11 दिनों बाद बारात जाएगी और उसके 2 दिन के बाद वलीमा होगा। ये एनी बेटा, मैं चाहता था कि अक्का भी मौजूद हो, लेकिन क्योंकि वो नहीं है, इसलिए आप उसको बता देना। आज डैडी, हम जरूर बता देंगे। वो हमने भी एक बात कहनी थी कि आप बेशक तहरीम से पूछ लीजिए, हमने मस्जिद से माफी भी मांग ली है, हालांकि हम रिश्ते में बड़े हैं। भाई एनी बेटा, ये आपका बड़ापन। अब मैं ये चाहता हूँ कि सब हंसी खुशी शादी में शरीक हों और दिल की रंजिशों को खत्म करें। अल्लाह, कितनी जल्दी रख ली शादी की तारीखें। हमारी स्किन देखें कितनी खराब हो रही है। स्किन नहीं, वो क्या है कि खाल कहें खाल, वो भी अच्छी खासी मोटी। फिक्र ना करें, इससे कुछ नहीं हो सकता। ओ, कम्प्लेक्शन तो देखिए कैसा जला जा रहा है। कॉम्प्लेक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स है आपका, वो खत्म नहीं होगा कभी। पिंपल्स भी हो रहे हैं। हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं जाएंगे शादी में, बहुत अजीब लगेंगे। हाँ, अजीब तो लगेंगे, कौन सी नई बात है। देखिए जरा, देखिए कितनी ड्राई हो रही है हमारी स्किन। बहनी जी, मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, जाएं दिखा दें किसी को। अच्छा, यहाँ तक नौबत आ गई है। हाँ, इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ, मोची को दिखा दें। अच्छा सुनिए, हमारे कपड़ों का क्या होगा? मुझे क्या पता। मतलब आपको क्या पता? तो हम बता रहे हैं ना आपको, हम पूरे 10 सूट बनवाएंगे। क्या है कि शादी आपकी हो रही है या रोशना की? किसी बातें कर रहे हैं, शादी में कपड़े तो देखते हैं लोग। अब क्या कहेंगे, कहने के पास इतने कम सूट हैं? हाँ, तो एक काम करते हैं ना, बैंक से लोन ले लेता हूँ। लेकिन अफसोस के बैंक भी वो क्या है कि नए कपड़ों के लिए लोन देता नहीं है। आप अपने फजूल के मजाक बेशक करते रहिए, लेकिन हम कपड़े भी नए बनाएंगे, मेकअप भी नया खरीदेंगे, सैंडल्स भी नए लेंगे और ज्वेलरी भी नई खरीदेंगे। इतना खर्चा आप पे करने से बेहतर मैं नई शादी क्यों ना कर लूं? कर लें, लेकिन हमारे जैसी बेबी नहीं मिलेगी आपको। तो करे अल्लाह का, आप जैसी बीवी नहीं मिलेगी। अरे भाई, तुमने आज तक जितनी भी इस घर के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं। और पता है, डैड ने आज सबके सामने तुम्हारी फिर से बहुत तारीफ की। तेरे राजी ना हो तो क्या फायदा। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी।
देखो तहरीम, जो हुआ उसे भूल जाओ। इतना सब कुछ हो गया और आप कह रहे हैं कि भूल जाओ। अरे भाई, तुमने आज तक जितनी भी इस घर के लिए कुर्बानियां दी हैं वो बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं। और पता है, डैड ने आज सबके सामने तुम्हारी फिर से बहुत तारीफ की। दिल राजी ना हो तो क्या फायदा। बहरहाल अब दिखावे के लिए सही, लेकिन तुम्हें शादी में तो शरीक होना पड़ेगा, वरना फिर वही बात हो जानी है कि जी घर की बहू थी, कजन से रिश्ते की बात तय नहीं हुई तो इसलिए मुंह फुला के बैठी हुई। देखो तहरीम, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन घर वालों को दिखाने के लिए शादी में तो हमें खुशी खुशी जाना पड़ेगा, वरना जितनी भी कुर्बानियां तुमने आज तक इस घर के लिए दी है ना, सब पर पानी फिर जाना। जी, ये सारी कुर्बानियां मेरे हिस्से में क्यों आती है? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, दिल की साफ हो और माफ कर देती हो। अब देखो ना मेरे साथ क्या हुआ। एनी भाभी ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया मैंने, घर वालों की वजह से मुझे सबको माफ करना पड़ा। चलो तहरीम, छोड़ दो मेरी खातिर प्लीज। माफ कर देना। बस ठीक है, हम शादी में जाएंगे, हंसी खुशी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे किसी को कोई एतराज हो, ठीक है? खास तौर पे तुम्हारी तरफ से। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। हाला जी, कितना मजा आएगा ना। कब? जब अनारकली डिस्को जाएगी? ओ नहीं जी, जब इस कार में शादी होएगी। जी मेरी तो इस कार में पहली शादी है। क्या मतलब मफिन, तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई क्या? तो इतने अरसे से ये कि हम फ्रीलांस ऐसे हंसी खुशी चल रहे हैं? नहीं जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे तो इस कार में आने के बाद ये पहली शादी है ना। मफिन, तुम आधा जुमला बोल कर ना अगले बंदे का पूरा दिल बिठा दो। अरे छोड़ छाड़ के अपने गुगली की गली, मैडम मेरी डिस्को चली। वैसे डैडी, आप मेरी वजह से थोड़े तकलीफ में आ गए ना। भला बताओ, बेटियों के घर आने से माँ बाप क्या तंग होते हैं? वैसे भी बैचलर लाइफ गुजार रहा हूँ, वो भी मैरिड होते हुए। अच्छा, तभी इतना खुश नजर आ रहे हैं। ठहरे, अभी अम्मी को जाके बोल अरे सुनो तो सही, अरे ये तो 4 दिन की चांदनी है, तुम चली जाओगी, फिर वही कमरा और तुम्हारी अम्मी की गली सड़ी बातें। वैसे डैडी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने देखा अम्मी काफी चेंज हो गई हैं, वरना वो इतनी जल्दी मान जाएंगी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। हाँ भाई, इस उम्र में बड़े बड़ों के कसबल निकल जाते हैं, बल्कि यूं समझो कि किसी से भी लड़ने के काबिल नहीं रहता, ना खुद से ना दूसरों से। हाँ ये तो है। तहरीम, मैडम, जल्दी आओ। क्या हो गया? आराम से आराम से। अरे मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहा है, तुम लोग को फिक्र भी नहीं है। दीवारों की हालत देखो, पंखे देखो, छतों पे जाले लटक रहे हैं जैसे आसारे कदीमा का घर होता है। शादी सर पर है, कोई काम ही नहीं होके दिया अभी तक। अरे अम्मी, तो इतनी ऊपर हमारे हाथ कैसे जाएंगे? आप मर्दों से कहना कि हमारा हाथ बटाएं। वो तो मैं कह दूंगी, पर तुम लोग भी तो अपने हाथ चलाओ, हाथ बटाएं। लेकिन अम्मी जान, मेरे कमरे का तो नाला और शावर दोनों बहते रहते हैं। अरे मैडम, इतनी जल्दी बताने की क्या जरूरत है? जब बताती, जब मेहमान शादी के लिए घर में आ जाते, प्लम्बर उनके सामने बैग डाल के आता, वह कितना अच्छा लगता। नहीं अम्मी जान, ये तो बड़ा खाट लगता ना। क्या लगता है? क्या बोल रही है अम्मी? ये ना ऑकवर्ड कहना चाह रही है, जिसका मतलब है अजीब। अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम तीनों मिलकर सारी सफाई कर लेंगे। हाँ, मैं बेफिक्र हो जाऊं और तुम्हारी शॉपिंग चलती रहे और जाके सब काम हो शादी के बाद, है ना? अम्मी, आप शोजब की शादी के बाद का कह रही है ना? इनसे कोई बईद है? कोई बईद है इन बेगम से? अरे अम्मी, आप भी ना तहरीम की बातों में आ जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कह दिया तो कह दिया, सफाई हो जाएगी। ओह अच्छा, बस जी, अब तो अक्का पाई होंगे ते सारा रोड है। क्या सड़कों की सफाई भी हम लोग करेंगे? अम्मी, ये लोड कहना चाह रही है।
या अल्लाह, खुदा के वास्ते मैडम मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब मेहमान आ जाए उनके सामने अपनी अंग्रेजी ना बोलना, टटर मत करना। अब बात सुन लो, अभी मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, कल तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? और मैं एक एक चीज घर की खुद चेक करूंगी। पीछे हो। ये तलवार सिंह ना सफाई में हम तीनों का सफाई ना कर सकेंगे। अरे गुगली, तुम्हारे पास वो मसूद का नंबर है? है तो सही डैडी, खैरियत? बस कुछ नहीं, उसे शादी का प्रोग्राम बताना है। तो कार्ड भिजवा दें। नहीं, वे खतीजा कह रही थी वो पहले से नाराज हैं, अगर कार्ड भेजा तो जफरी की शादी की सालगिरह पर आएंगे। ये भी है, टाइम तो उन्होंने लेना होता फिर। नया नंबर ही है। हेलो हेलो डैडी पहले तो जाने दे। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कहाँ हो, कोई राब्ता ही नहीं। जी बस मसरूफियत ही कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन खतीजा से और महमूद से मेरी बात होती रहती है। अच्छा अच्छा, मुझे इसका पता नहीं था। अच्छा ये बताओ कि आ कब रहे हो? जब आप बोलें। देखो भाई मसूद मियाँ, सबसे पहले मैं तुमको इतला दे रहा हूँ, जफरी की बारात है 10 रोज बाद। इतनी जल्दी? हाँ बस वो लड़की वालों का इसरार था। अच्छा, लेकिन ऐसा एकदम क्या हो गया? अरे बेटा जब तुम आओगे तो फिर बताऊंगा। अच्छा, और ये ना हो कि तुम बारात वाले दिन ही पहुंचो, 2-4 रोज पहले आना। हाँ बेटा, वालिद और वालदा को भी कहना, बल्कि हो सकता है तो मेरी बात करा दो, मैं उनको भी इनविटेशन दे दूं। नहीं नहीं, आपने कह दिया, बस इतना काफी है। देखो भाई, सबने आना है मसूद मियाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। जी आपने कह दिया, बस इतना काफी है, आपका हुक्म सर आंखों पे। बिल्कुल हम सब आएंगे। और वालिद और वालदा को भूलना नहीं, उनको भी लेकर आना है। जी उनका तो मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि अम्मी अबू इतना लंबा सफर कर नहीं सकते हैं, अब उनकी एज ऐसी नहीं है, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। अरे भाई मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम तो अपनी गाड़ी में ही आओगे ना, उनको भी ले आना, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और वो चक्कर भी लगा लेंगे। वो सब तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अम्मी अबू इतनी देर बैठ नहीं पाएंगे। अरे बेटा मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाएं। मैं उनको जरूर लेकर आता अगर इतना लंबा सफर ना होता। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, 2-3 रोज पहले आना है। अच्छा, ख्याल रखना अपना। पता नहीं खतीजा क्यों इतना डरती। कॉल मिली हुई थी डैडी। अरे भाई मैं कह रहा था कि पता नहीं खतीजा क्यों डरती, उसने तो बड़े माकूल तरीके से बात की। इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता, कभी धूप तो कभी छाँव। उसने सुनी तो नहीं होगी ना? अल्लाह करे ना ही सुनी हो, लेकिन आप पे कोई कसर नहीं छोड़ी डैडी। अभी संभाल जाबी, अभी संभाल जाबी। मैं तुम्हारे खानदान की तफसीलात नहीं पूछ रहा, मेहमानों की लिस्ट बताने को कह रहा हूँ। तो मैं भी तो वही लिखवा रही हूँ, किसी गैर का तो एक का नाम भी नहीं लिखवाया मैंने, सब अपने हैं। वैसे ये जितने मेहमानों की लिस्ट हो गई है ना, मेरा नहीं ख्याल डैडी हमें अब मजीद मेहमानों की जरूरत है। अरे हम तो कहते हैं कि मासी रख लें कुछ दिनों के लिए, इतने लोगों का खाना कौन पकाएगा तहरीन। जग्गू भी आ रहा है, हाय हाय, और वो तो सदा के पेटू हैं, और ऊपर से नखरे, सोने पे सुहागा, साथ वो भी आ रही है नुसरत काला। तो अब बाप भला की फसादी औरत है।